आदाब। खबर खास में इस्तकबाल नाजरीन आपका। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लहू बोल उठा। जी हां, बात करेंगे सलमान खुर्शीद के बयान की, जिस पर सियासी गलियारों में हंगामा देखा जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम के दौरान जब सलमान खुर्शीद से एक तालिबे इल्म ने सवाल किया कि क्या 1984 सिख मुखालिफ फसादात और फिर इसके बाद हाशिमपुरा, मलियाना, मेरठ, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद फसादात और फिर बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुलवाना, फिर मस्जिद की शहादत, ये तमाम वाकयात कांग्रेस के ही दौरे हुकूमत में पेश आए, क्या इन फसादात में मुसलमानों के खून के दाग कांग्रेस के हाथों पर हैं? इस पर सलमान खुर्शीद ने एतराफ किया कि हां, हमारे दामन यानी कांग्रेस पर मुसलमानों के कत्ल के दाग हैं। हालांकि अपने इस बयान पर अब सलमान खुर्शीद ने सफाई भी पेश की है। सलमान खुर्शीद के दोनों बयान आप सुनिए। हमारे दामन में खून के धब्बे हैं, इसी वजह से आप हमसे कह रहे हैं कि अब कोई वार आप पर करे तो हमें बढ़कर उसको रोकना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं, आप उन धब्बों नहीं बता रहा हूं ना, हम ये धब्बे दिखाएंगे कि तुम समझो कि ये धब्बे हम पर लगे हैं, ये धब्बे तुम पे ना लगे। तुम वार इन पे करोगे, धब्बे तुम्हारे लगेंगे। हमारे इतिहास से कुछ सीखो और समझो, हमारे इतिहास से सीखो और समझो। और इस अपना हशर ऐसा मत करो कि तुम 10 साल बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आओ और आप जैसा कोई सवाल पूछने वाला भी ना मिले। किसी ने मुझसे ये कहा कि आपकी पार्टी पर दाग है, मैंने कहा मुझ पर दाग है। इससे तो कोई गुरेज नहीं कर सकता कोई। मैंने कहा मुझ पे दाग है। अगर मेरी पार्टी को आप कह रहे हैं तो मुझ पे दाग है, लेकिन अगर मुझ पे दाग है तो क्या आप ये भी कह रहे हैं कि आप पर कोई हमला करे या आप पर कोई आक्रमण करे तो मैं आपके बचाव में ना आऊं? क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या ये मेरा फर्ज और मेरा दायित्व नहीं है कि अगर कोई एक भारतीय सिटीजन पर हमला करता है तो क्या मुझे उसकी सुरक्षा करने का अधिकार है, दायित्व है कि नहीं है? ये मैंने सवाल पूछा उस व्यक्ति से जो ये इल्जाम लगा रहा था। और इस सच को आप अगर दुनिया तक पहुंचा सकते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। अगर ये सच आपकी स्टोरी को मार दे रहा है, खत्म कर रहा है, तो मुझे बड़ा दुख होगा। तो उधर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद के बयान पर रद्देअमल जाहिर करते हुए मौलाना उमेर इलियासी ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया और पार्टी को अब सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। सुनिए। दुरुस्त है, अभी तक तो वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन कम से कम एक सच्चाई का सामना तो उन्होंने किया। उन्होंने ये जुर्रत दिखाते हुए एक सच्चाई की बात कही तो सही, और ऐसी जगह जहां उनको सच बोलना ही चाहिए था। मुझे लगता है कि ये सारे जो मामला थे, अब इस बात का फिक्र सब पर कांग्रेस हो या कोई और पार्टियां हो जो सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती आई हैं, मुसलमानों को पिछड़ा बना दिया गया, मुसलमानों को जितनी आज आगे आने की बात करनी चाहिए थी, जो पार्टियां मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया, मुसलमानों का इस्तेमाल किया, उनको पिछड़ा कर दिया। अभी सरकारों की हकीकत सामने खुल रही है। तो जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि जिन दागों की कांग्रेस पर बात की जा रही है, आखिर कांग्रेस इन दागों को कैसे धुलेगी, कैसे मिटाएगी? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ विनायक डालमिया जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अमिताभ अग्निहोत्री जी, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं न्यूज 18 के, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तीनों मेहमानों का हम खैर मकदम करेंगे। और मुझे शायद आवाज आ रही कि डालमिया अभी हमारे साथ नहीं जुड़े, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बहुत इस्तकबाल है दोनों मेहमानों का। सबसे पहले अमिताभ अग्निहोत्री जी, क्योंकि डालमिया नहीं है तो सवाल अब आपसे ही बनता है कि सलमान खुर्शीद ने एक तरह से एक शगुफा छोड़ दिया है सियासी गलियारों में। जब से ये बयान आया सियासी गलियारों में, और मुझे तो ये लग रहा है कि भाई बीजेपी के लिए खास तौर से बहुत कुछ मटेरियल मिल गया है। इस बयान को कैसे देखते हैं अमिताभ जी? देखिए,
मैंने सलमान खुर्शीद के बयान को पूरा सुना जी, उस नौजवान के सवाल को भी सुना और सलमान खुर्शीद के जवाब को भी सुना। जिस बात पर डिबेट हो रही है देश भर में जी, वो बात अक्षरशः सलमान खुर्शीद ने बोली नहीं। सही। सलमान खुर्शीद बहुत घुमा के निकल गए और जितना उन्होंने बोला उतने को हम कितनी भी बार सुने तो शायद किसी कंक्लूजन पर पहुंचने मुश्किल है। उन्होंने इतनी गोल मोल बात कही, लेकिन हां इस बात पर जरूर बहस होनी चाहिए कि इस हिंदुस्तान ने जितने भी दंगे देखे हैं बड़े, भिवंडी हो, हाशिमपुरा हो, मलियाना हो, जितने भी बड़े दंगे देखे 1961 से 2014 तक, 1961 से 2014 तक। जी मैं वो कह रहा हूं, भागलपुर हो, जो बड़े दंगे हुए देश में, जिनका देश की दीवार पर एक वो पड़ गया निशान, वो सारे दंगे तब हुए जब कांग्रेस की हुकूमत रही। बिल्कुल, ये एक चीज सत्य है और इतिहास तो कभी किसी शेड के साथ नहीं देखा जा सकता। अब ये भी कह सकते हैं कांग्रेस ने सबसे ज्यादा हुकूमत की इसलिए, लेकिन बहुत सारे गैर कांग्रेसी सरकारें भी अब रह चुकी हैं इस देश में। लगभग 10 साल तो भाजपा को ही हो जाएंगे, वाजपेयी जी और मोदी जी का मिला के। फिर चरण सिंह रहे, बीपी सिंह रहे, चंद्रशेखर रहे, गुजराल रहे, देवीगौड़ा रहे, मुरारजी भाई की सरकार 2.5 साल रही, तो लगभग 15-17 साल गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी सरकारें भी रही ली। लेकिन कांग्रेस के माथे पर यह तो एक काला टीका है, खून के धब्बे हैं नहीं है ये तो सलमान खुर्शीद जाने, लेकिन यह बात सत्य है जो इतिहास जिसकी पुष्टि करता है। सही। भागलपुर, भिवंडी, मलियाना, हाशिमपुरा, अयोध्या के बाद मुंबई में जो कुछ हुआ, देश भर में जो कुछ हुआ 6 दिसंबर के बाद, तब भी नरसिंह राव जी सत्ता में थे। सत्ता की भूमिका थी नहीं थी इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन इस पर डिबेट नहीं हो सकती कि दंगे तब हुए जब कांग्रेस हुकूमत हिंदुस्तान थी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ विनायक डालमिया जी जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं डालमिया जी। जिस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि भाई सलमान खुर्शीद ने उस स्टूडेंट के सवाल पर जवाब तो बहुत गोलमोल दिया, लेकिन जो उसका अर्थ निकलता है, जो उसका एक तरह से अगर उसके डिटेल में हम जाएं तो एक तरह से यह तो जाहिर है कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के दाग हैं, धब्बे हैं। दर्शकों को मेरा नमस्कार और सलाम। देखिए, ये सलमान खुर्शीद जी का निजी सोच हो सकती है और विचार हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने इसको स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि वो इस बात से सहमत नहीं है और उनके विचार ऐसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आप देख लीजिएगा, अगर भारत के इतिहास की मेरे मित्र बात कर रहे थे, तो भारत के इतिहास में आप शुरू से देख लीजिए, आज़ादी से लेके आज तक एक ही पार्टी है और एक ही सरकार है जिसने सत्य में सबका साथ और सबका विकास की जो बात कही है और करी है, वो एक पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। भाजपा जो है वो जुमले देती है, सबका साथ सबका विकास, ना सबका साथ ना सबका विकास महिलाओं को हुआ, बात करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना पिछड़ों का हुआ, ना दलितों का हुआ, ना रोहित वेमुला का हुआ, ना और जो बाकी धर्म के हैं उनका हुआ। नहीं, लेकिन विनायक डालमिया जी, अगर ये सलमान खुर्शीद का अपना जाती पर्सनल बयान भी है तो भी कांग्रेस के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए, कोई व्यक्ति अपने निजी रूप में अगर वो कुछ कहते हैं तो वो उनका निजी मामला है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और पार्टी ने इसको स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है। तो आप किसी व्यक्ति के एक स्टेटमेंट में उन्होंने एक दिन कहीं जाके किसी यूनिवर्सिटी में एक कह दिया, मुझे एक बात और कहना चाहूंगा, कोई व्यक्ति कहीं जाके एक दिन एक कुछ स्टेटमेंट कहते हैं, मुझे कहने दीजिए। देखिए, ये बातों को घुमाने का तरीका है भाजपा का।
मुझे ये काफी मतलब हंसी की बात है जब भाजपा इन मुद्दों पे चर्चा करती है। कम्युनल वायलेंस हो, कम्युनल टेंशन हो, बाकी जो पिछड़े विभाग के लोगों को डरा के धमका के रखने की बात हो, जो बाकी धर्म हैं उनको डरा के धमकाने की बात रखनी हो, तो भाजपा का ये स्टाइल है, भाजपा का तरीका है। नहीं नहीं डालमिया जी, देखिए उसी स्टाइल में फिर आप भी जा रहे हैं। देखिए आप इशू से बाहर जा रहे हैं। अब जी एक चीज मेरे दिमाग में आई, मैं कहूं, फिर आप शलभ के पास जाइए। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के सामान्य वर्कर नहीं, बिल्कुल। मैं सलमान खुर्शीद साहब को इनके परिवार से जानता हूं। जाकिर हुसैन साहब भारत के राष्ट्रपति इनके नाना थे। सही। खुर्शीद आलम साहब के बेटे हैं, विदेश में पढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के योग्य वकील रहे हैं, भारत के कानून मंत्री रहे हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता नहीं है, ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोषाध्यक्ष का चुनाव जीते हैं। सलमान खुर्शीद के प्रेजेंस ऑफ माइंड पर तो शक नहीं हो सकता ना। मुझे उत्तर देने का मुझे मौका दीजिए। जी डालमिया जी, जल्दी दीजिए उत्तर देने का, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर शलभ मनी के पास भी जाना। जी देखिए, पहली बात, कांग्रेस पार्टी में हर ही मनुष्य बराबर है, वो कार्यकर्ता हो या कि वो लीडर हो। हम भाजपा की तरह नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज सलमान खुर्शीद जी के साथ ये सहमत हैं और क्योंकि आज उन्होंने ऐसा कुछ कहा जो इनको अच्छा लगता है। मुझे ये बताइए, तो इसका मतलब क्या, बार बार जब इतिहास में भी सलमान खुर्शीद जी जो किया है और जो करा है कांग्रेस पार्टी के लिए, उससे ही हमेशा सहमत थे या उसमें अपोज करते थे? तो ऐसे एक किसी अक्षर को उठा के, एक स्टेटमेंट को उठा के कहते हैं जी सलमान खुर्शीद जी के साथ वो सहमत है, इसका मतलब क्या सलमान खुर्शीद जी के साथ वो पहले से भी सहमत थे? इसका जवाब नहीं दे पाएंगे ये, ना कोई भाजपा में दे पाएगा। और मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं, एक किसी व्यक्ति ने, वो भले ही सीनियर लीडर क्यों ना हो, उन्होंने कुछ कहा है, वो उन्होंने अपने निजी रूप में कहा है, उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है कि उन्होंने कांग्रेस के रूप में नहीं कहा है, उन्होंने, उनका ये पर्सनल व्यू है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस पार्टी इस व्यू से बिल्कुल ही खिलाफ है और इस व्यू से वो अलग उनका व्यू है। कांग्रेस एक ही पार्टी है भारत के इतिहास में जिन्होंने सबका साथ रखा है और सबका विकास करा है। ठीक है, लेकिन इससे नहीं नकार सकते। 1961 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने काफी हुकूमत की और जैसा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी बता रहे थे कि भाई 85 इस तरह के फिरकावाराना कम्युनल राइट्स हुए हैं कांग्रेस के दौर में, इसे नहीं नकार सकते हैं। शलभ मनी त्रिपाठी जी, अगर कांग्रेस कह रही कि भाई ये निजी बयान है सलमान खुर्शीद का, तो आप कैसे देखेंगे इसे? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि डालमिया साहब को जितना वक्त दिया उसका आधा वक्त आप मुझे दे देंगे। अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता और नेता बराबर होते हैं, तो इनके एक वयोवृद्ध नेता ने एक चिट्ठी लिखी थी कि कैसे राहुल जी कुत्तों के साथ खेलते रहते हैं और नेताओं से मिलने की फुर्सत उनको नहीं होती। तो इनकी डेमोक्रेसी तो सबको पता है कि कैसे वंशवाद की राजनीति करते हैं। जहां तक सलमान खुर्शीद जी की बात है, सिर्फ सलमान खुर्शीद ही नहीं, जब भी कांग्रेस का कोई नेता अपनी आत्मा की आवाज पर सत्य बोलता है तो ये कहते हैं कि नहीं, उनका पर्सनल कमेंट है। और सलमान खुर्शीद जी ने तो सत्य नहीं, अर्ध सत्य बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का दामन मुसलमानों के खून से रंगा हुआ है। साथ ही वो ये भूल गए कि 1984 का दंगा किस तरह हुआ। सरकार प्रायोजित दंगा था, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ललकार रहे थे और कांग्रेस के जो वर्कर थे बेगुनाह सिखों को, महिलाओं को, बच्चों को, उनको तबाह कर रहे थे। किस तरह उनके घर लूटे जा रहे थे, किस तरह उनके गले में जलते हुए टायर डाले जा रहे थे, किस तरह महिलाओं के साथ वहां पर अपमान हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। तो सलमान खुर्शीद जी ने सत्य नहीं, अर्ध सत्य कहा है और आत्मा की आवाज पर कहा है। और मुझे लगता है कि पूरा देश इस बात को जानता है, चाहे वो मुंबई के दंगे हो, हाशिमपुरा के दंगे हो, भागलपुरे के दंगे हो, चाहे कहीं के भी रहे हो, 90% से ज्यादा दंगे कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों में कराए हैं। और क्योंकि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, राहुल गांधी जी कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, नौजवानों की बात करते हैं। गुजरात का चुनाव किस आधार पर बांटने का प्रयास किया उन्होंने? सैम पित्रोदा की जाति किसने बताई? सैम पित्रोदा को कोई नहीं जानता था कि वो विश्वकर्मा जाति से आते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो शो कॉल्ड अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, अपने आप को नौजवान कहते हैं, यहीं पर उत्तर प्रदेश की रैली में खड़े हुए और लोगों से पूछा कि आपको पता है सैम पित्रोदा कौन सी जाति से आते हैं? लोगों ने कहा नहीं, हमें नहीं पता, क्या विश्वकर्मा जाति से आते हैं। किस तरह सलमान खुर्शीद ने कहा कि आतंकवादी मारे जाते हैं तो सोनिया जी रोती हैं, किस तरीके से आतंकवादियों को डिफेंड करने का काम किया। विनायक डालमिया बहुत जल्दी इसका जवाब दीजिए, फिर अमिताभ अग्निहोत्री के पास जाना है। अर्ध सत्य कहा है, सिखों के नरसंहार के भी ये दोषी हैं। मुझे ये बताइए,
जी जी जवाब दीजिए। बताइए, जो गुजरात में हुआ, जो गोधरा में हुआ, उसका क्या बीजेपी का कहेंगे? जो गुजरात में हुआ और जो गोधरा में हुआ, उसका कोई जवाब है बीजेपी का? देखिए, उंगली उठाना बहुत आसान है। और मुझे ये बताइए, जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति भाजपा और आरएसएस से बढ़िया तो कोई जानता नहीं है। अरे सर, मुझे ये मेरे को जवाब देने दीजिए। तो जाति और धर्म की राजनीति, कांग्रेस पार्टी को जाति और धर्म की राजनीति भाजपा करती है और संघ करती है। जाति और धर्म की राजनीति आरएसएस करती है और भाजपा करती है। मुझे एक चीज बताइए, 2014 के चुनाव में, अच्छा मुझे जवाब देने दीजिए ना सर। अरे जवाब तो देने दीजिए। 2014 के चुनाव में तरीके से राजीव शलभ मणि जी सुन लीजिए, त्रिपाठी जी, शलभ मणि त्रिपाठी सुन लीजिए। कि राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। शलभ मणि जी, शलभ मणि त्रिपाठी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपकी पार्टी के नेता है, मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया आपने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया। उनका शलभ मणि त्रिपाठी जी, उनको आगे नहीं शलभ मणि जी, उनको कभी शिक्षा दीक्षा नहीं दी। शलभ मणि त्रिपाठी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए किया। और ये तो सलमान साहब कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। ठीक है, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई। शलभ मणि त्रिपाठी जी, आपको जवाब दीजिए। 1 मिनट जी बोलिए विनायक जी। आपको अपनी आवाज से बेहद मोहब्बत और इश्क है, पर दूसरों को भी कहने का मौका दीजिए प्लीज। धन्यवाद। मुझे ये बताइए, धर्म और जाति की जो राजनीति आप कहते हैं, जाति की मुद्दे पे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जाति के बारे में बार बार नहीं बुलाया था? वो बार बार नहीं, अभी भी कहते। मुझे ये बताइए, आप जाति की बात कर रहे हैं कि जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरएसएस क्या करता है? धर्म की राजनीति नहीं करता है आरएसएस। आप मुझे सवाल क्यों नहीं पूछते? आरएसएस ने शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ धर्म की राजनीति की है। और क्या किया है आरएसएस ने? और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जाति की राजनीति की है, बार बार जाति की राजनीति करते हैं। उन्होंने अपनी जाति को बार बार जनता में क्यों रखा? अगर अगर भाजपा इससे नहीं मानती तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में ऐसा क्यों अपनाया? मुझे बताइए, जवाब दीजिए। नहीं देंगे ना जवाब, आप चुप हो जाएंगे, फिर आप किसी और बात पे चले जाएंगे, सलमान खुर्शीद पे चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। जो मैं आपसे 2-3 सवाल पूछ रहा हूं, गोधरा और गुजरात का मुझे जवाब दीजिए। 1 मिनट बोलने दीजिए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मैं दोहराऊंगा सवाल। अरे सवाल देखिए, इस तरह से डिबेट नहीं होगा। नहीं, दोहराने दीजिए। डालमिया जी, आप क्यों डालमिया जी, विनायक डालमिया जी, देखिए ये बताइए, बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए। जी शलभ मणि जी, बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं पूछ रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपसे डालमिया साहब सवाल नहीं पूछ रही। सवाल तो आपकी पार्टी के नेता पूछ रहे हैं। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का दामन खून से रंगा हुआ है। और किसके? मुसलमानों के। हम तो सिर्फ इतना याद दिला रहे हैं। आज तो आप मेरे से पूछ रहे हैं ना सवाल, सिखों का भी आज टीवी डिबेट पे आप पूछ रहे हैं ना। और आपकी पार्टी के जगदीश टाइटलर, आपकी पार्टी के सवाल का जवाब नहीं दिया। राजीव गांधी, मैं आपको सवाल, मैंने आपसे 3 सवाल पूछे हैं। मैंने आपसे 3 सवाल पूछे हैं। बेगुनाह सिख बच्चों मैंने आपसे 3 सवाल पूछे हैं, तीनों का जवाब दीजिए। अरे सर, तीनों का जवाब दीजिए, तीनों का जवाब दीजिए। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तीनों सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूँ, आप सुन लीजिए। मैं आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूँ, 3 सवालों का जवाब दीजिए। सलमान खुर्शीद ने आपको एक्सपोज किया है, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी को एक्सपोज किया है कि किस तरह देश के 90% से ज्यादा दंगे कांग्रेस पार्टी ने कराए और जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटा। किस तरीके से जातिगत दंगे कराए, सवालों का जवाब धर्म के आधार पर दंगे कराए। तो ये तो सवालों का जवाब दीजिए। नहीं, देखिए इस तरह से सिर्फ टाइम जो है वो बर्बाद हो रहा है, टाइम लैप्स हो रहा है, उसमें जवाब निकल कर नहीं आ रहा है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, बीजेपी कांग्रेस लड़ते रहते और असल जो इश्यू होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा अमिताभ अग्निहोत्री जी, कि सलमान खुर्शीद का अलीगढ़ में जो बयान आया है, यह महज एक बयान है या इसके पीछे की कुछ और कहानी है? क्योंकि अगर थोड़ा सा और पीछे अमिताभ जी जाते हैं तो सलमान खुर्शीद अभी हालिया दिनों इंपीचमेंट के मामले पे, सीजीआई को लेकर जो मामला था, उस पर सलमान खुर्शीद पार्टी से या वो उन लीडरों से खुश नहीं थे, और उसके बाद उनका इस तरह का बयान आना महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ काला है? देखिए अबू, इसमें दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। सलमान खुर्शीद का मन भी बदल सकता है। दीपक मिश्रा जी के मामले में उन्होंने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं कि महाभियोग लाया जाए, और ना मुझसे कोई चर्चा की पार्टी ने।
सलमान खुर्शीद पहले ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर महाभियोग के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की कांग्रेस में। सही। टेलीविजन पर कहा उन्होंने, हम लोगों ने खबर चलाई। मन भी बदल सकता है, और मन बदले ना बदले, मैं तो तथ्य पर समीक्षा करना चाहता हूं। यह बात बहुत गंभीर कही, छोटी मोटी बात कही होती तो निजी है या सार्वजनिक है या पार्टी की है, इस विवाद में हल्ला गुल्ला होकर 2-3 दिन में मामला ठंडा हो जाता। लेकिन ये बात गंभीर है, यह देश की अकलियत से जुड़ा मसला है। यह कांग्रेस के अब तक के कैरेक्टर पर एक टेस्टिमोनियल जारी कर दिया सलमान खुर्शीद ने। अब अगर कांग्रेस ये कहती है कि नहीं ये गलत बयानी है, तो मुझे ऐसा लगता है अपने तजुर्बे के हिसाब से जी कि तब इसका न्यूनतम हर्जाना यह होना चाहिए कि सलमान साहब को कांग्रेस पार्टी से बाहर करे। तब तो अकलियत को यह समझ आएगा कि हाँ भाई, सलमान खुर्शीद ने जो बोला कांग्रेस उससे सहमत नहीं हुई। सही। ये छोटा बयान नहीं कि कांग्रेस का दामन मुसलमानों के खून के धब्बे हैं उस पर, छोटा बयान है क्या? कांग्रेस की 125 साल की पूरी परंपरा ध्वस्त हो गई। यह बयान कांग्रेस का आने वाले दशकों दशक तक इस्तेमाल होगा। सलमान खुर्शीद का बयान, कांग्रेस केवल टेलीविजन के मंच पर आकर यह कह के कि सलमान साहब का यह पर्सनल व्यू है, नहीं बच पाएगी। कांग्रेस को अगर राजनीतिक नुकसान से बचना है तो सलमान खुर्शीद साहब को फिर बाहर करे, तब भी इस देश का मुसलमान थोड़ा बहुत भरोसा कर लेगा, और सलमान खुर्शीद भी महत्वपूर्ण बने रहे और मुसलमान भी बात मान ले कि वो व्यक्तिगत बयान था। मुझे लगता है ये नहीं चल पाएगा। जी विनायक डालमिया, इस पर आपसे जवाब चाहेंगे, क्या कांग्रेस कदम उठाएगी सलमान खुर्शीद के खिलाफ इतने बड़े बयान के बाद? देखिए, वो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, जो बुजुर्ग लीडर हैं, जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो इस पे चर्चा करेंगे और वो डिसाइड करेंगे। मेरा वो यहाँ पे दायित्व नहीं है उस पे चर्चा करने का, ना जवाब देने का, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी उस प्रकार की पार्टी नहीं है जहाँ डिक्टेटरशिप चले भाजपा की तरह। भाजपा में अभी आज कुछ आप पार्टी प्रेसिडेंट के खिलाफ कह दीजिए, कल आप बाहर हो जाएंगे। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, अनेक लोग हैं, अनेक विचार हैं, और सबके विचार होते हैं, सबकी विचारों की आदर की जाती है और सबके विचार को एक जगह दी जाती है। इसका यह मतलब नहीं होता कि पार्टी हमेशा ही आपके विचारों से सहमत हो। इस आज के दिन में कांग्रेस पार्टी इस विचार से सहमत नहीं है, वो उनका निजी विचार है। इसका यह मतलब नहीं आप किसी को निकाल के बाहर दे दीजिए, वो कांग्रेस के सीनियर जो लीडर हैं, पार्टी प्रेसिडेंट, वो डिसाइड करेंगे। पर कांग्रेस पार्टी भाजपा की तरह नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं बन चुकी है। अब देखिए, भाजपा और ये सरकार जो है, ये 2 मैन शो है। एक प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरे अमित शाह जी हैं, और उनके अलावा किसी की चलती नहीं और किसी की आवाज नहीं खड़ी होती। पर कांग्रेस पार्टी उस प्रकार की नहीं है। जो सीनियर लीडर हैं, हम उनकी आदर करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। हमने अपने लीडरों के साथ ऐसे नहीं किया जिन्होंने यशवंत सिन्हा जी के साथ किया और एलके अडवाणी जी के साथ किया कि उनकी बात समझ नहीं आए तो निकाल के बाहर फेंक दीजिए। कांग्रेस का वो कल्चर नहीं है, ना कांग्रेस का वो इतिहास है। तो ये जो कह रहे हैं कि इसको निकाल दीजिए कि उनकी बात से आप सहमत नहीं है, मैं नहीं उस बात से मानता। किसी का विचार है, उनका निजी विचार है। कांग्रेस पार्टी उस विचार से सहमत नहीं है, क्योंकि ये इतिहास है, इतिहास गवाह है कि जो धर्म की राजनीति है और जो जाति की राजनीति है, वो सिर्फ एक पार्टी ने की है। ठीक है, शलभमणि त्रिपाठी जी, विनायक डालमिया जी, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिएगा। शलभमणि त्रिपाठी जी, जी देखिए डालमिया जी, हम करते ही नहीं कह रहे हैं कि आप उनको पार्टी से निकालिए। उन्होंने बस इतना है कि अभी अर्ध सत्य कहा है, उनसे कहिए पूरा सत्य कहें। अर्ध सत्य उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों का कत्लेआम कराया है। पूरा सत्य ये होगा कि 1984 में कांग्रेस पार्टी ने किस तरह देश में सरकार प्रायोजित दंगे कराए, यह भी सत्य सलमान खुर्शीद जी को बोलना चाहिए। आप उनको पार्टी में रखिए, आपके सत्य वो उजागर करते रहें, लेकिन अर्ध सत्य ना बोले, संपूर्ण सत्य बोलें। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने धर्म और जाति की राजनीति इस देश में की है और जिस तरह दंगे कराए, पूरे देश ने देखा है। भागलपुर में क्या हुआ, किस तरीके से मुंबई में दंगे कराए गए, किस तरीके से वोट बैंक समझकर लोगों को मरवाया गया, तो ये तो देश जानता है। लेकिन सलमान खुर्शीद जी, जो कि बहुत बड़े नेता भी हैं, बहुत बड़े वकील भी हैं, उन्होंने आत्मा की आवाज पर शायद ये सत्य बोला है। लेकिन हमारा सिर्फ इतनी अपील है उनसे कि वो पूर्ण सत्य बोले कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि हिंदुओं के भी कत्लेआम कराए हैं। मुंबई के दंगों में क्या हुआ ये सबको याद है, और उसके साथ ही साथ सिख दंगों में किस तरीके से राजीव गांधी जी की
अगुवाई में किस तरह से तमाम जो जगदीश टाइटलर जैसे ठीक पार्टी है। के आपके बड़े नेता ठीक जो है। आज भी जिस तरह ठीक आपने है, कहा विनायक कि डालमिया जी, आप 30 जो है, सेकंड, फिर हम उनको वाइंड अप बाहर नहीं करेंगे। विनायक उनकी डालमिया जी, अगुवाई बहुत में जल्दी, किस तरह बहुत जुटे जल्दी। हुए हैं, ये जी। पूरा देश जानता है। ठीक है विनायक डालमिया, 30 सेकंड, फिर हम वाइंड अप करेंगे। आपको सत्य से इतनी मोहब्बत है तो जो अडवाणी जी ने सत्य बोला है या जो यशवंत सिन्हा जी आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आप बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनको बार बार क्यों बाहर निकाल रहे हैं? सत्य से इतनी मोहब्बत है तो जो बुजुर्ग, आपके जो बुजुर्ग नेता हैं उनकी बात सुनिए ना। अडवाणी जी हैं, यशवंत सिन्हा जी हैं और ऐसे बहुत हैं जो 2014 के बाद बाहर हो गए हैं। तो ये सत्य, मुसलमानों से सत्य माफी की मांग बातें लें। ना करिए। अरे देश के मुसलमानों से माफी मांग लें राहुल जी। आपकी बात सलमान खुर्शीद जी ने जो बयान दिया है उसको स्वीकार करते हुए राहुल गांधी जी को पूरे देश के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। सिखों से माफी मांगनी चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का क्या कुछ असर पड़ता है कांग्रेस की सियासत पर आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनायक डालमिया जी आपका भी, शलभ मणि त्रिपाठी जी आपका भी, और अमिताभ अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।